नमस्कार दोस्तों, जीआईडी ट्रेडिंग के एक और एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे कि आज एनालिसिस में बैंक निफ्टी से कैसे एनालिसिस करते हैं। और इसके पहले हमने निफ्टी का भी एनालिसिस करके हमने वीकली चार्ट और वन डे चार्ट को दे रखा है, आप जाकर देख सकते हैं और इसे प्रिडिक्शन करना आप सीख सकते हैं। देखिए, होता है क्या है कि आप चार्ट पैटर्न आप जानते हैं, एम पैटर्न, हेड एंड शोल्डर, लेकिन चार्ट पर इम्प्लीमेंट कैसे करें, चार्ट पर एनालिसिस कैसे करें, वो आपको प्रैक्टिस से आएगी। और जब तक चार्ट एनालिसिस करने नहीं आएगी तब तक एम पैटर्न, डब्ल्यू पैटर्न या किसी पैटर्न या किसी भी कैंडलस्टिक से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको एनालिसिस इम्प्लीमेंट करने आना चाहिए, ठीक है। तो आइए हम चलकर दिखाते हैं आपको कि कैसे इम्प्लीमेंट करें। और सारी वीडियो आपको बैंक निफ्टी का जो भी है प्लेलिस्ट में डाल दी गई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अलग अलग में शिफ्ट कर दी गई है। तो आप यहाँ देखिए कैसे प्रिडिक्शन करते हैं, और प्रिडिक्शन करना सीखिए, फिर जाकर आप ट्रेडर बनिएगा। तो यहाँ देखिए क्या होता है। यहाँ आइए, ये हमने एक ट्रेंड लाइन वीकली चार्ट में एनालिसिस कर रहे हैं। वीकली चार्ट में ये ट्रेंड लाइन हमने आपको खींच कर दिखाया है, ये वाली जो ट्रेंड लाइन जा रही है यहाँ से। और यहाँ देखिए पिछले सप्ताह जो बना हुआ है, यहाँ पे एक डोजी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। और हम इस डोजी कैंडल के फॉर्मेशन यानी इस डोजी को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यानी यहाँ पे फॉर्मेशन किया है जहाँ पे ये सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे ये देखिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इस इसके ऊपर सपोर्ट ले रहा था, देख रहे हैं ना यहाँ पे। ये पहले या क्या हुआ था कि यहाँ पे 1 2 3 सप्ताह तक कंसोलिडेशन करने के बाद ये ऊपर की निकला, फिर यहीं पर आकर ये रीटेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो रीटेस्ट कर रहा है, तो यहाँ से हम लोग वीकली चार्ट पर ये एनालिसिस निकल रहा है कि ये जब ये वाली जो लाइन हमने आपको खींचा है, ये वाली और इस लाइन के बीच में अगर इसको ब्रेक करता है तो ये धीरे 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 इस ट्रेंड लाइन के पास आने की कोशिश करेगा ये, और यहाँ तक पहुँचेगा। और जब ये इस ट्रेंड लाइन के पास आएगा तो ये ट्रेंड लाइन भी इसको रोकने की कोशिश करेगा। और ये जो सपोर्ट बनेगा, ये जो यहाँ पे ये सपोर्ट लेगा यहाँ से, और फिर यहाँ से अगर कंसोलिडेट करते हुए ये चाहे तो ऊपर की तरफ ये निकल सकता है। तो ये देखिए होता क्या ना कि वीकली चार्ट पे ये रोकने की कोशिश करेगा। अगर मान लीजिए कि ये नहीं रुका और फ्लो में इसको ब्रेकआउट कर रहा है और इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट कर रहा है, तो आप देख लीजिए कि ये क्या क्या होने वाला है यहाँ पे। 1 2, हालांकि ये तीसरा नंबर है, यहाँ तो सपोर्ट ले लेना चाहिए। लेकिन अगर सपोर्ट तोड़ता है तो यहाँ देखिए ये किस किस पैटर्न का फॉर्मेशन कर रहा है, एम पैटर्न। एम पैटर्न के अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो हमने वीडियो बना रखी है बहुत अच्छी, M1 M2 M3 3 पार्ट में। तो 2 पार्ट रिलीज हो चुका है, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ से जो ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट के बाद ये बड़ी बड़ी कैंडलें बनते हुए नजर आएगी। और अगली टारगेट इसका ये निकल कर आ रहा है, और उसके बाद ये निकल कर आ रहा है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये टारगेट निकल कर आ रहे हैं, तो यहाँ से धीरे धीरे करके ये नीचे की तरफ आएगा। तो चलिए देखते हैं कि आज वनडे के कैंडल में क्या प्रेडिक्शन में बाहर निकलता है। वनडे के कैंडल में आप चेक करते हैं क्या होता है। अब यहाँ वनडे के कैंडल में एक ट्रेंड लाइन खींचते हैं और फिर देखते हैं कि वनडे के कैंडल में ये देखिए यहाँ से वनडे के कैंडल में आप देखिए तो ये 1 2 तीसरी जगह पे ये क्या किया है, ब्रेक कर चुका है। अब यहाँ क्या हो रहा है कि ब्रेक तो यहाँ कर दिया है, और यहाँ पे कौन सी कैंडल का निर्माण कर रहा है, इनसाइड कैंडल का निर्माण कर रहा है। आप देखिए यहाँ देखिए, यहाँ से ये दिख रहा है ना, यहाँ से ये और इसके बीच में। अगर आपने इनसाइड कैंडल के बारे में नहीं पढ़ा है तो इस पर भी वीडियो बनी हुई है, आप जाकर देखिए। ये देखिए इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन कर रहा है, इस हाई और इस लो के बीच में एक कैंडल यहाँ पर रुका हुआ है। तो अगर इसके बीच में 1 2 दिन और बिताता है ये, और बिताने के बाद ये अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो ये ट्रेंड लाइन इसको रोकने की कोशिश करेगा, और नीचे की तरफ निकल रहा है तो फिर आपको बड़ी बड़ी कैंडलें बनते हुए नजर आएगी नीचे की तरफ। तो हम ज़्यादातर कोशिश करेंगे कि नीचे की तरफ ये निकले, क्योंकि ऊपर की तरफ आपको बड़ी बड़ी कैंडलें बनते हुए नज़र नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर आपको देखिए, हम फीबो का रिप्लेसमेंट भी बताते हैं, फीबो रिप्लेसमेंट से कितना परसेंट का रिले ले रहा है ये। अब यहाँ देखिए, यहाँ से अगर हमने फीबो लगा रहे हैं, यहाँ से ये देखिए यहाँ टॉप तक अगर लगा रहे हैं तो आप देखिए कितने परसेंट का यहाँ पर रिजेक्शन ले रहा है। ये देखिए 0.7% इसका स्टैंडर्ड रिजेक्शन जोन होती है, यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है। रिजेक्शन लेने के बाद
ये देखिए इनसाइड कैंडल के अंदर फंसा हुआ है। अब यहाँ से अगर सपोर्ट लेकर नीचे ऊपर निकलता है तो अगर ये 50% तक आकर ये रेजिस्टेंस लेगा यहाँ तक, अगर इससे ऊपर अगर निकलने की कोशिश करेगा तो फिर धीरे धीरे करके ये ऊपर की तरफ जा सकता है। और नीचे की तरफ अगर ये ब्रेक कर रहा है तो धीरे धीरे नीचे की तरफ है। अगला टारगेट ये जोन में आएगा इसका, और उसके बाद वाली टारगेट आप देख लीजिएगा कि इस जोन में पहुंचेगा, और तीसरी टारगेट इस जोन में पहुंचेगा। तो इस तरह से हम लोग प्रिडिक्शन करके निकालेंगे। तो उम्मीद है कि आप समझ गए कि आज करना क्या है। आज थोड़ा सा ये देखिए यहाँ से अब चलते हैं 10 मिनट की कैंडल में, देखते हैं कि वहाँ पे क्या मिलने वाली है प्रोडिक्शन में। अब यहाँ देखिए 10 मिनट की कैंडल में देखिए एक ट्रेंड लाइन को ये इसने ब्रेक कर रखा है। ब्रेक करने के बाद यहाँ रिटेस्ट कर रहा है। रिटेस्ट करने के बाद अगर मान लीजिए कि यहाँ से रिजेक्शन आ रही है इसकी और इसके बीच में, अगर मान लें कि यहाँ पे इसके बीच में अगर ये ओपन होता है और ऊपर की तरफ ये निकलता है तो यहाँ ऊपर निकलने के बाद अगला टारगेट इसका ये बनेगा और दूसरी टारगेट आपको ये बनेगा। अगर गैप अप ओपनिंग हो जाता है, मान लीजिए कि यहाँ पे गैप अप ओपनिंग में अगर मिल रहा है तो यहाँ से कोई निगेटिव कैंडल बन रहा है तो हम इसको नीचे ले जाना पसंद करेंगे पीई की तरफ। और मान लीजिए कि ये इस जोन में गैप डाउन ओपनिंग हो जाता है, मान लीजिए कि यहाँ पे ओपनिंग मिलता है तो यहाँ पे सपोर्ट जोन के पास अगर कोई बुलिश कैंडल फॉर्मेशन करता है तो हम धीरे धीरे इसको ऊपर इस रेजिस्टेंस तक ले जाने की कोशिश करेंगे। अगर इस दोनों के बीच में अगर ये रहता है तो जिधर भी निकलेगा, अगर नीचे ब्रेक करता है तो नीचे की तरफ डाउनवर्ड जाएगा, ऊपर करता है तो ये आपका पहला टारगेट, दूसरा टारगेट और ये तीसरा टारगेट ये निकल कर आएगा। तो आप उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे क्या करना है आज। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक आप इसे एनालिसिस करना सीखिए, सीखना ज़रूरी है। और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।